ओम गणेशाय नमः। आज बात करेंगे हम बृहस्पति भगवान की। तो पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अब बात क्या है, एक कड़ी चल रही है कि ग्रह और उनसे जुड़े हुए जो मेन मुख्य जो एलिमेंट्स हैं, डिजीज हैं, रोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति एक बहुत बड़े आकार में, द बिगेस्ट प्लेनेट, तो उसका मतलब समझेंगे, अभी बताऊंगा आपको। दूसरा, ये आकाश तत्व के ग्रह दो। तीसरा, ये पीत वर्ण और मतलब येलोइश है। तो अब तीनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या हुआ, ये बहुत बड़े आकार के हैं। तो इसका मतलब ये मोटे हैं। मोटे हैं मतलब इनके भी अगर बृहस्पति आपके कमजोर है जन्म कुंडली में, तो आप निश्चित रूप से मोटे हो सकते हैं। फैट बॉडी, ये वसा मतलब जो हमारी फैट बॉडी होती है, उस पे ये काम करते हैं बृहस्पति। एक तो बृहस्पति वसा, तो फिर क्या लिंक बना, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली जुपिटर कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी को भी लिवर की बीमारी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इन सब में बृहस्पति का मुख्य रोल है। दिस इज वन। दूसरा, मैंने कहा पीतवर्ण और वो, तो जो पीले पड़ जाते हैं, जैसे जिनका रंग होता है येलोइश, तो उनमें क्या होता है, खून की कमी होती है। तो एक मत के अनुसार, क्योंकि डाइजेशन से ये भी जुड़ा हुआ है, क्या चीज, एक मत के अनुसार जो हमारी धमनियां मीन्स आर्टरीज हैं, उनके अंदर ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, ये सारा जो है उसमें प्लाज्मा जो एलिमेंट है वो भी एक मत के अनुसार बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। बट मेनली बृहस्पति के जो डिजीज प्रोफाइल की बात करूं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। बृहस्पति को हम कैसे कमजोर मानते हैं, कैसे आप मोटे हो जाएंगे, फैट बॉडी हो जाएंगे, कैसे आपका लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, कैसे आपको एसिडिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें मेन इनका यही बृहस्पति का मेन कंट्रोल इन्हीं पे है। बाकी तो मैंने आपको हार्ट का भी इसमें लिंक बताया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं उन सब में आता है। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जिनके होता है, उसमें एक प्लेनेट ये बृहस्पति का भी प्रभाव होता ही है। बेस मॉडल पे अगर अपन सोचें, लॉजिक्स पे सोचें, तो मेनली इट इज द जुपिटर। भगवान शिव ने, क्योंकि ये बुद्धिजीवी और उसके हिसाब से बड़े सौम्य और बड़े गंभीर, मतलब इनकी सोच के बेस पे इनका नाम ही गुरु रख दिया। गुरु मतलब देवताओं के गुरु। अब देखिए, जिन लोगों के बृहस्पति जन्म के समय जन्म कुंडली में अगर फिगर 10 पे है, जिसको हम कहते हैं मकर राशि, वो राशि बृहस्पति की नीच राशि कहलाती है। वीकेस्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर इज व्हेन इट इज लाइंग और प्लेस्ड ऑन द जोडियक कैप्रिकॉर्न। दिस इज वन। सेकंड, अगर जन्म कुंडली में ये कैप्रिकॉर्न वाला बृहस्पति कहीं भी हो, आपका डाइजेशन पे, आपके लीवर पे, ये थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है। अब दूसरा ये है कि ये बृहस्पति अगर आपके जन्म के समय जन्म कुंडली में सबसे पहले रोग स्थान, दैट इज द 6th हाउस, उसमें अगर प्लेस्ड है, किसी भी राशि का हो, इवन उच्च राशि का भी हो, तो जहां तक डिजीज या हेल्थ प्रोफाइल की बात करें तो ये बृहस्पति तकलीफ देगा ही। बाकी और सब चीजों की बात नहीं कर रहे हम, वी आर जस्ट टॉकिंग, डिस्कसिंग, एनालाइजिंग द जुपिटर एंड द एलिमेंट्स।
तो आपको ये बता दूं, सबसे पहले जुपिटर जिनके 6th हाउस में प्लेस्ड है, जन्म कुंडली जन्म के समय बनती है उसमें। दूसरा, 8th हाउस में अगर वही बृहस्पति किसी भी राशि का प्लेस्ड है। 2, तीसरा 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस। देखिए 6th हाउस मैंने रोग स्थान बताया, 8th हाउस है आपकी आयु विचार करते हैं। तो आयु विचार कब करते हैं? longevity is seen where? In case if you are disease free, if your health is good, then you have longevity. तो वहीं पे अगर बृहस्पति है तो आपको ये जो बृहस्पति के रोगों की मैंने बात की है निश्चित रूप से होंगे। तीसरा 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस, उसमें और सब छोड़िए, इसमें 2 ही चीजें मेन आती है। एक आता है आपके शरीर का लॉस, तो उसमें भी ये बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो डिफरेंस क्या होगा कि इसमें आपके वो बृहस्पति के कारण आपकी पत्नी को भी वो, आपके हस्बैंड को भी वो बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज यहां पर एक और भी है कि जो डाइजेशन से बिगड़ जाता है मामला, तो उससे जो आपके एनर्जी लेवल है, जो आपकी लाइवलीनेस है, वो भी कमजोर हो जाती है। तो रिलेशनशिप में भी ये भी एक रोग होता है। इफ यू डोंट हैव दैट कंपेटिबिलिटी, तो उसमें जा सकते हैं आप कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये तो रोग की बात हो गई, शॉर्ट में ही बताना है। दूसरा, अब क्या है इनके उपाय? क्या बृहस्पति का बेस्ट उपाय है कि आप हर बृहस्पतिवार को जो केला या केली का पौधा है उसमें जाके वहां पास में बैठिए, चने की दाल, हल्दी, गुड़ ये चढ़ाइए और बृहस्पतिवार की कथा पढ़िए। ये सबसे बेस्ट है बृहस्पति के लिए। आपको हर दिन सुबह जब आप नहा धो के पूजा करते हैं, उसके बाद में हल्दी का तिलक लगाइए और कम से कम 2 बार गुड़ खाइए, फिर दिन शुरू कीजिए आपका। यू स्टार्ट विद हैविंग जैगरी फर्स्ट। गुरु से ये गुड़ वाला जो शुभ माना जाता है, वो आप वहीं से दिन शुरू कीजिए, हल्दी का तिलक लगा के शुरू कीजिए। ये 2। तीसरा, आप भगवान बृहस्पति के लिंक्ड कौन है? भगवान बृहस्पति देवताओं के गुरु है। तो तीसरा क्या होगा? भगवान विष्णु की पूजा कीजिए उनका अभिषेक, जल, दूध, जल पंचामृत जल के द्वारा कीजिए उनकी पूजा। पुरुष सूक्त के साथ में उनका अभिषेक कीजिए एवरी थर्सडे। और जिनके मैंने आपको जन्म कुंडली में कहा है कि एक तो नीच का बृहस्पति हो मकर राशि पे, दूसरा उनके रोग स्थान में या 8th हाउस में हो, जो आयु विचार करते हैं हम जिस घर से, तो उनको ये भी करना ही है, जरूरी है। उसके बाद में लास्ट उपाय क्या है? लास्ट उपाय है वो ये है कि देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये पुराणोक्त, शास्त्रोक्त, पॉपुलर मंत्र है। इस मंत्र के जाप करवाइए ब्राह्मण द्वारा, अपनी खुद की ट्राई मत कीजिए। और कलयुग है, ये जाप और पूजा होनी चाहिए 4 times इन ए ईयर। बट इफ ये प्रैक्टिस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसमें होता नहीं, तो कम से कम 1 बार तो जरूर करवाएं, हो सके तो 2 बार करवा लें। अब आपको ये बता दूं कि जब भी किसी के बृहस्पति ट्रांजिट में खराब चल रहा हो, जैसे अभी की बात करूं मैं आपको, तो अभी की बात करूं तो तुला राशि के 8th हाउस में है, धनु राशि के वो 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको निश्चित रूप से 4 बार तो करवाने की मैं तो रिकमेंडेशन करूंगा कि जाप पूजा भी करवाएं। बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है?
जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिन उपायों को आपको स्वयं को करना है, उससे अच्छा कोई रिजल्ट नहीं देगा। सेकंड बेस्ट में ये जाप पूजा है। एंड थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इन सब उपायों के ऊपर की बात ये है, आप जो कुछ भी करें पूरे समर्पित भाव से, अपने पूरे भाव के साथ, आपको वहां पर आर्तवाणी, you have to have that sense of calling the God, calling the Brihaspati, then only you will have the effect. अदरवाइज ब्राह्मण से करवा लो, चाहे आप खुद भी वो कर लो, और आपका मन में भाव नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया, दिस इज पार्ट 1। उसके आगे फिर और मैं बताऊंगा आपको बृहस्पति के बारे में।